समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। फुलर सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की। यह अनुपम रचना, सुंदर रचना, और इसमें श्रावकों के लिए, मुनिराजों के लिए अंत समय में धारण की जाने वाली संलेखना की चर्चा चल रही थी। हे जीवों, अंत समय में संलेखना अंगीकार करो। हे भव्य जीवों, यदि तुम धर्म का यथार्थ फल प्राप्त करना चाहते हो, यदि अपना इस लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहते हो, अपने आज तक के किए हुए धर्म, साधना और आराधना को यदि तुम सफल करना चाहते हो, तो हे भव्य जीवों, तुम संलेखना अंगीकार करो। अंत समय आने पर इंतजार मत करो। अंत समय का कब आएगा, कब बुढ़ापा आएगा, कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कब आ जाएगा, पता नहीं कब क्या परिस्थितियां बन जाएगी, न मालूम क्या होगा। लेकिन तैयार रखो, तैयारी हमेशा, हमेशा भावना भाव, हमेशा तैयार रहो, हमेशा जागृत रहो, आराधना करते रहो। फिर हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। मौत कभी भी आ जाए, हमें कोई डर नहीं है। हमें अब कोई डर नहीं है। मौत आ जाएगी तो आ जाएगी, हमें मौत की परवाह नहीं है, हमें मौत की चिंता नहीं है। हमें कोई बुढ़ापा आकर के घेर लेगा, हमें इस बात की परवाह नहीं है। और बीमारियां आ जाए तो हमें उस बात की भी परवाह नहीं है। हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो हमें इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा कभी जीवन पूरा होता नहीं है। बातें सिखा रहे हैं। अंत समय जान लिया, वृद्धावस्था हो गई। कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अच्छा तो यही है कि हे भव्य जीवों, जयपुर छोड़ दो, नगर छोड़ दो, जगह छोड़ दो, गांव छोड़ दो, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो और तीर्थंकरों की जन्मभूमि में चले जाओ। लोग क्या करते हैं, अपनी जन्मभूमि नहीं छूटती है। अपनी जन्मभूमि नहीं छूटती है, अपना घर नहीं छूटता है, अपना गांव नहीं छूटता है, अपनी कॉलोनी नहीं छूटती है, अपना मोहल्ला नहीं छूटता है। ऐसा लगता है ये छोड़ना इतना भारी काम है, हमसे छूटेगा नहीं। और यार हमसे नहीं छूटेगा, हमसे नहीं, वो बहुत कठिन काम सा लगता है। पता है क्या कह रहे हैं, जो आपको कठिन काम जैसा लग रहा है, तुम एक बार अपने आत्म तत्व की आराधना करके देखो। जिसने अपने आत्मा का अवलंबन ले लिया, जिसने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन ले लिया, जिसे अपने आत्मा का अक्षय अनंत अपूर्व सुख की झलक देखने को मिल गई, वो व्यक्ति अब ये सोचता है कि बस मैं इससे दूर नहीं जाऊं। देखो, जन्म स्थान से दूर चले, लेकिन जो अपना मूल स्वरूप है उससे दूर नहीं जाएं। यहाँ जो प्रकरण कल चल रहा था, क्षेत्र की महिमा गाई जाती थी, बड़ी अद्भुत स्वरूप है। क्षेत्रों की अपनी एक अलग महिमा है, हमने बहुत चर्चा की आपके बीच में। देखो, कहीं कोई अन्योन्य भाव को मत समझ लेना, कहीं कोई अत्यंता भाव को मत समझ लेना। क्या अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, वो सब हैं बराबर, वो यहाँ नहीं है चर्चा। जब संस्कारों की चर्चा चलती है तो अन्य भाव को नहीं देखा जाता। जब संस्कारों की चर्चा चलती है तो अत्यंता भाव को नहीं देखा। जब संस्कारों की चर्चा चलती है, जब ये कहा जाता है कि नहीं इससे संस्कारित होता है, तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं है, निमित्त कुछ नहीं, मत बात करो उसकी। अभी निमित्त प्रदान कथन चल रहा, संलेखना का प्रकरण है। जब मैं मरता ही नहीं हूं तो फिर क्यों संलेखना की चर्चा हो रही है कि नहीं मरता हूं मैं, देह छूटती है, देह के छूटने को मरण कहा जाता है। देह के छूटने को जनवाणी में मरण संज्ञा दी गई है, इसलिए मरण होता है, इसीलिए यहाँ ये सब विचार किए जा रहे हैं।
ये जितने संलेखना के संदर्भ में विचार किए जा रहे हैं ये सब पर्याय की अपेक्षा से किए जाने वाले विचार हैं। देखिए आवाज में स्पष्टता नहीं आ रही है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? यहां तो कुछ गड़बड़ी सी नहीं लग रही है मुझे। ओके है ना? हाँ देखिए अब ये नो और हाँ का भी पता नहीं लगता है। आवाज में नहीं आ रही है ना? अब ये कोई कह रहा है कि नहीं, नो लिख दिया कि नहीं आ रही है, नो कि नहीं नहीं सही आ रही है। अब नो नो का मतलब क्या समझे? ओके का मतलब किस बात का क्या मतलब समझे? आप यदि लिखें कि ओके तो इसका मतलब है कि सही आ रही है, करेक्ट है, ओके चलो कोई बात नहीं। टक टक आ रही है? टक टक तो नहीं है यहाँ तो कुछ भी, हमारे तो बिल्कुल इतना साइलेंस है आज हमारे यहाँ घर में, सुई गिरे तो आवाज आए, इतनी साइलेंस है। देखिए बात चल रही थी तीर्थ क्षेत्रों के संदर्भ में और फिर कहा कि भैया जाओ क्षेत्रों पर जाओ, क्या तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, और यदि तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर नहीं जा सकते हो मान लीजिए तो कोई बात नहीं, तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर यदि आप नहीं जा सकते हो तो मंदिर चले जाओ। मंदिर यदि आप नहीं जा रहे हो, यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में रह करके भी संलेखना ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। देखिए अंत समय में अब क्या करें, बोले यदि हम तो जाने वालों की बात कर रहे हैं, घर में रहो। कल तो मैंने अंत समय में ये भी कह दिया था घर को आप संलेखना बना लो, घर को आप समाधि स्थल बना लो, साधर्मियों का स्थान बना लो, घर गृहस्थी के अंदर आप अपने लोगों को इतना साथी बना लो आप कि वे अंत समय में आपके परिणाम बिगाड़े नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ तो जाने वालों की बात कर रहे हैं। 200 नंबर पेज है जहाँ अपनी चर्चा चल रही है। अंत समय में क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। ये मैंने अंत समय की चर्चा करते हुए आपको साल के अंत की बात कह दी थी, महीने के अंत की बात कह दी थी, मैंने आपको दिन के अंत की बात दी थी। रोज का रोज पेंडिंग रहता ही नहीं है हमारा, जो करना है हमने कर करा दिया, कोई बात नहीं, जो निपटाना था हमने निपटा दिया, आज का काम आज निपटा दिया हमने, हम इसे लेकर के आगे जाने वाले नहीं है, अब आगे बढ़ने वाले नहीं है, आज की आज सल्टा दिया अपन ने काम। ऐसा हमने पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में बहुत बात की थी कल आपसे, और ये कहा था झगड़ा मत चलने दो, झगड़ा लेकर के मत सो, झगड़े के ऊपर अपनी रात्रि मत घुमाओ, ये सारी बातें कल हमने यहाँ की थी। और हम तो अभी सुनो रात नहीं घूम रही है, यहाँ तो भाव घूमने का सवाल है, यहाँ तो जीवन घूम जाएगा, यहाँ तो सदा सदा के लिए, अरे पता नहीं अब के बिछड़े कब मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ व्यक्ति वो तो फिर कदाचित 25, 30, 50 साल में मिल सकता है, लेकिन यदि एक बार ये जीवन छूट गया तो फिर उसके बाद में पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों में कभी मिलान होगा कि नहीं होगा। क्या नहीं होता है क्या? किसका मिलान, कौन किससे मिला है? बोलो कमल जी बोरा, अपन कब मिले थे पहले? इस जन्म के पहले की बात कर रहा हूं, इस जन्म के पहले कब मिले थे? क्या क्या बात कर रहे, क्या पता कौन क्या क्या कहे, कोई जवाब नहीं है। मास्टर साहब मोहनबाड़ी वाले हैं, जवाब ही नहीं है हमारे पास में, हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, खत्म है, फिर छुट्टी हो गई। इसलिए क्या करें, सबसे क्षमा कराऊं, बस खत्म हो गई बात, सबसे क्षमा, क्षमा करो और क्षमा कराओ। आगे देखो सेकंड लास्ट पैराग्राफ 200 नंबर पेज, पुरानी पुस्तकों में बतला रहे थे 200 नंबर का पेज है, 150
पुरानी में 150 है, नई में 200 नंबर का पेज है। गुजराती का पेज आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा लाइव चैटिंग में। चलो, संन्यासार्थी को पुत्र, स्त्री एवं भी जनों से तथा सांसारिक संपदा से सर्वथा मोह छोड़कर उत्तम साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कोई संन्यासार्थी है तो संन्यास लेने वाले व्यक्ति को पुत्र से, पुत्री से, कुटुंबी जनों से सबसे नाता तोड़ दिया। अब नहीं, अब किसी से कोई नाता नहीं, किसी से कोई लाग लपेट नहीं, जंजाल नहीं, कुछ भी। पुत्र, पुत्री एवं कुटुंबी जन सब आ गए, शामिल हो गए इसमें। स्त्री भी, पुत्र भी, कुटुंब के सारे लोग, परिवार के सब, सांसारिक सर्व संपदा का, सारी की सारी संपदा का सर्वथा मोह छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट चीज है संलेखना में, मोह का छूटना। मोह नहीं छूटा तो संलेखना बिगड़ गई, और मोह छूट गया तो संलेखना सार्थक है। की परिभाषा भी आप इस प्रकार की बना सकते हैं, जीवन पूरा होने लगे और मोह 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 हावी हो तो समझ लीजिए आप संलेखना बिगड़ गई, और मोह हावी नहीं है तो समझ लीजिए संलेखना बराबर चल रही है। तो निर्मोही निज आत्मा का भजन करना चाहिए, मोह को छोड़ के। कि साहब मोह छोड़ेंगे तो अपनापन किसमें करेंगे? सबसे ही अपनापन छोड़ा दिया आपने तो। जब कभी अपनापन छोड़ने की बात करते हैं ना तो ऐसा कहते हैं, अरे पड़ोसियों से, समाज से अपनापन तोड़ दो, तोड़ दिया साहब। परिवार वालों से भी तोड़ दो, ये तोड़ दिया साहब। अब शरीर से भी तोड़ दो, ये तोड़ दिया साहब। बोले द्रव्य कर्म भी तुम्हारे नहीं है, कि ठीक है कोई बात नहीं। कि भाव कर्म तुम्हारे नहीं है, कि क्या सब कुछ ही निकालूंगी क्या, फिर बचेगा क्या? तो ये कह रहे हैं चिंता मत करो, संयोग, शरीर, द्रव्य कर्म, नौकर्म, इन सब के निकाल देने पर, छोड़ देने पर भी, इन सब से दृष्टि हटा लेने पर भी अंदर में भरा पूरा आत्म तत्व, अनंत गुण और अनंत शक्तियों और संपदाओं से युक्त ये आत्मा ज्यों के त्यों बैठा हुआ है इस देह रूपी मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी देवालय में, देह रूपी देवालय में। उस आत्मा का भजन करना चाहिए। साहब सबसे तो संबंध छोड़ दिया, लेकिन मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, किसी न किसी का संपर्क, सहयोग, सहायता तो चाहिए ही होती है। सुनो, साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, उनका संपर्क करो, साधकों का संपर्क करो, साधकों का सहयोग लो। कि साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से, साधर्मियों की सहायता, आचार्यों की सहायता से, तत्वज्ञानियों की सहायता से, धर्म आराधना करने वालों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। आपने कहा कि साहब तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा, परिस्थिति बिगड़ जाएगी तो कौन संभालेगा? आपने तो कह दिया हस्तिनापुर जाकर के रह जाओ, आपने तो कह दिया सोनागिरी चले जाओ, द्रोणगिरी चले जाओ, आपने तो कह दिया वहां चले जाओ, कुंडलपुर चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, आपने तो कह दिया, आपने तो कह दिया अयोध्या जाकर के बस चले, कितने वहां संभालेगा कौन? तो कह रहे साधर्मी। बोले साधर्मी कैसे संभालेंगे? कोई ढेका ले रखा है कोई, कौन किस किस को संभालेगा भाई साहब? अभी आपके घर आकर के पड़ जाए हम तो कौन संभालेगा? 2-4 दिन तो सबको अच्छा लगता है, ज्यादा किसी को कोई पसंद नहीं आता है, ज्यादा लंबे समय तक किसी को किसी की खटपट पसंद नहीं आती है। बोलो तो कैसे चलेगी बात? कि नहीं नहीं सुनो, साधर्मी व्यक्ति आपके पाप कर्म का उदय भी आएगा तो उसमें कारण नहीं बनेगा, उसे संभाल लेगा, आपका सहयोग कर देगा, निभा लेगा, आपको साथ निभाने में सहयोगी बन जाएगा। देखो, व्रत के अतिचारों को साधर्मियों अथवा आचार्य के सन्मुख प्रकट करके निशल्य होकर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? व्रत के अतिचार, व्रत ले रखे थे, 12 व्रत के अतिचार लग रहे थे, किसी प्रकार का कोई दोष लग रहा होगा 12 प्रकार के व्रतों का। अब वो जो दोष लग रहे थे 12 प्रकार के व्रतों के, कदाचित किसी तरह की कोई दोष तो साधर्मियों के सामने प्रकट कर दिए। यार मेरे मन में ऐसा भाव आ गया, ऐसा हो गया, तो अभी और सुनो, आचार्यों के सन्मुख प्रकट कर देना चाहिए, संलेखना कराने वालों के सन्मुख प्रकट कर देना चाहिए, और निशल्य हो जाओ,
क्योंकि मन में यदि कोई शल्य बनी रही तो आपकी सल्लेखना बराबर नहीं हो पाएगी। आप जानते हैं व्रती के लिए कहा है निशल्यो व्रती, क्या व्रती के लिए कहा गया है ऐसा। व्रती व्यक्ति कौन होता है? बोले निशल्यो, व्रती के शल्य नहीं होता। व्रत लेने वाला व्यक्ति, व्रती व्यक्ति वो शल्य से रहित होता है, किसी प्रकार की कोई शल्य नहीं होती व्रती के जीवन में। तो माया शल्य है, मिथ्यात्व शल्य है, निदान शल्य है। क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ जाऊंगा, यार मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये सब छूट जाएगा। बोले चिंता मत करो, तुम विकल्प मत रखो। व्रती व्यक्ति शल्य नहीं रखते अपने दिलो दिमाग में, तो क्या करें? बोले प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित्त करो, आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। ये सब अंत समय की विशेष बातें कह रहे हैं। जब सल्लेखना ली हमने और अंत समय आ गया हमारा, अंत समय और अधिक नजदीक 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 आता जा रहा है। बोले पहला काम परिवार से मोह को तोड़ना। साथ में रहते हैं तो बच्चों को खिलाने का मन होता है, साथ में रहते हैं तो बच्चों की हेल्प करने का मन होता है, साथ में रहते हैं तो लगता है आज डोसे बना लो, साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है आज ये कर लो, आज ये कर लो। फिर कोई मेहमान आ जाता है, कोई मिलने वाला आ जाता है, फिर किसी के ससुराल, बहुओं के ससुराल वाले आ जाते हैं, फिर उनके ये आ जाते हैं, फिर कभी मौसी सास आ जाती है, कभी चाची सास आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, घर में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ाने लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती है ना, झंझट। एक गृहस्थी तो गृहस्थी ही है, और क्या है। बिजनेस चलता था तो कभी व्यापारी आ जाते हैं, कभी आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, कभी कोई आकर के बैठ जाता है, कभी किसी के जाना पड़ जाता है, किसी की मौत में जाना पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब में जाना पड़ जाता है। गृहस्थी लेकर के बैठे हो तो भाई साहब सारे जंजाल चलेंगे ही दुनिया भर के। आज किसी की बर्थडे पार्टी है, और आज किसी की एनिवर्सरी है, और आज किसी की शादी हो रही है, किसी के मकान का मुहूर्त हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। दुनिया भर की झंझटें नहीं है। आज पड़ोस में ही कुछ हो गया है, उनका ही वो स्वर्गवास हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको लेकर के भाग जाओ। उपयोग के लुटेरे चारों तरफ फिर रहे हैं जिग्नेश भाई, कैसा ही है। लूटने वाले बहुत हैं, और सल्लेखना के समय आपका उपयोग आपकी पूंजी है, आपकी संपत्ति है, आपका उपयोग पूंजी है। हीराचंद जी साहब, आप अपने उपयोग को संभालिए, आप अपनी पूंजी को संभालिए, आप अपनी संपदा को संभालिए। बोलो, माने जंजाल बहुत हैं पूरी दुनिया भर में। आप देखो, मैंने तो थोड़े बहुत कहे हैं आपको, आप यदि देखेंगे तो आपको दुनिया भर के और बहुत सारे निकल जाएंगे। इस तरह के जंजाल घर गृहस्थी में, आज बिजली का बिल जमा करा दो, आज सब्जी, आज बच्चे की ट्यूशन, आज इसका ये, आज उसका वो, आज इसके ये आ गए, आज उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, आज उसने अपने ससुराल वालों को बुला लिया, घर के अंदर माहौल लगा हुआ है, मजमा मचा हुआ है, कुछ ना कुछ दुनिया भर की चलेंगे नहीं सब झमेले। तो बोले सल्लेखना वाले को तो एकांत चाहिए भाई साहब, सल्लेखना वाले को तो शांति चाहिए। सबसे क्षमा ले ली, सबसे शांति। बोले मैं निवृत्ति लेकर के जा रहा हूं, अब कोई जिए या कोई मरे, मुझे किसी तरह की सूचना देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सूचना मत देना। अरे बच्चा भी मर जाए, पोते का मरण हो जावे, पोती मर जावे, बहू सास देवरानी जेठानी, जो कुछ भी जिसका जो होना हो सो होवे, हम तो चले भैया, हम तो चले निज देश, हम जाने वाले हैं अब तो, समझ लो आप, निज देश चले अब तो हम, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई। सबसे क्षमा कर रहा हूं, सबसे क्षमा मांग रहा हूं, मेरा किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, मेरी किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है, सबसे छोड़ दिया है मैंने सब कुछ साधर्मियों के प्रति। अब वहां चले गए, किसी क्षेत्र पर चले गए, भोजन की व्यवस्था करने हो गई, अपने लिए रहने की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, अपनी आराधना करते रहते हैं। विद्वान हैं, विद्वानों के प्रवचन चलते हैं, शंका होती है उनसे पूछ लेते हैं। गुरुजन यदि वहां दिखाई दे रहे हैं, कोई शंका हो उनके सामने रख दी। अरे अंत समय में शल्य नहीं रह जाए किसी प्रकार की, तो अपने लोगों से भी पूछ सकते हैं। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, शास्त्र में वर्णित विधियों से उनका भी निराकरण करें। सल्लेखना ले लेने वाले व्यक्ति को सूतक पातक जैसा कुछ नहीं लगता है, सब छोड़ दिया उसने, व्रती हो गया है, वो तो उत्कृष्ट धर्म आराधना करने वाला व्यक्ति हो गया है। क्या देखो, हम तो चले निज देश, हम स्वदेशी हो गए। ये है हमारे अच्छे गायक
धर्मचंद जी देखो क्या कह रहे हैं आगे, निर्मल भाव रूपी, सुनो अभी कितनी सावधानियां बतला रहे हैं, अंत समय में क्या किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित समाधि मरण के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखें। ये सब विधान है इस तरह का। देखो क्या होता है, अच्छी नींद के लिए जगत में ये बात प्रसिद्ध है, ये साइंटिफिक दृष्टि से लोग इस तरह की बातें कहते हैं, वैज्ञानिक लोग इस तरह की बातें कहते हैं, मेडिकल साइंस में कहते हैं कि, और लोग आयुर्वेद वाले भी इस तरह की बातें कहते हैं। अच्छी नींद के लिए सोते समय आपका सर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, कहते हैं इस तरह की बातें। बोले आपका जो सर है ना वो दक्षिण साउथ में होना चाहिए, तो नींद अच्छी आती है। रूटीन लाइफ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति हो, उस मरने वाले व्यक्ति का मस्तक दक्षिण दिशा में नहीं, उसकी दिशा अंत समय में घुमा दी जाती है, उसका बेड घुमा दिया जाता है, उसके सोने की पोजीशन घुमा दी जाती है। ये सब वर्णन है अपने शास्त्रों के अंदर। उत्तर दिशा की तरफ मस्तक, ये देखो लिखा ना यहां, समाधि मरण के लिए जो निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित, निर्मल भाव रूपी अमृत, वो अमृत चल रहा है अंदर, अमृत की धारा बह रही है, निर्मल परिणाम चल रहे हैं, उससे जिसका सिंचन हो गया है, और समाधि मरण के लिए अब वो व्यक्ति अंत समय आ गया है। समाधि मरण के जहां जहां प्रकरण हैं, इतना बारीकी से प्रकरण दिए गए हैं कि वे प्रकरणों में इतना तक पता लग जाता है बारीकी से, अब इतना टाइम और अवशेष बचा है इनके साथ में। मोटा मोटा तो डॉक्टर लोग भी बतला देते हैं, मोटा मोटा आयुर्वेद वाले बतला देते हैं, वैद्य जी बता देते हैं, पता लग जाता है, होठों से पता लग जाता है, नाखूनों से पता लग जाता है, आंखों से पता लग जाता है, स्थिति देख करके मालूम चल जाता है, कंठ की स्थिति क्या है, आवाज की स्थिति क्या है, स्वर की स्थिति क्या है, ये सब बातों से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अब इतना समय बचा है, दिशा बदल दो उनकी, दक्षिण दिशा के स्थान पर ये कह रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखें। लेटे हुए हैं ना, तो लेटने की दिशा बदल गई। नॉर्मल रूटीन में रोजाना जीवन भर दक्षिण की तरफ माथा रख करके सोना अच्छा बताया जाता था, लेकिन समाधि मरण लेने वाले व्यक्ति के लिए उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखना यह उचित बताया जाता है। ऐसा जो श्रावक, और इतना ही नहीं, जो श्रावक महाव्रत की याचना करे तो निर्णायक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवें। महाव्रत ग्रहण में नग्न होना चाहिए। बातें तो सुनो आप क्या कह रहे हैं, ये क्या भगवती आराधना प्रकरण जैसी बातें कह रहे हैं। ये बहुत शिवार्य शिवकोटि आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है भगवती आराधना, बहुत सुंदर ग्रंथ है, मानो तो इसके बाद वो भी चला सकते हैं, बड़ा ग्रंथ है। अच्छा, चरणानुयोग का जबरदस्त ग्रंथ, और जबरदस्त नीति की बातें, नैतिकता की बातें, बहुत अच्छी चर्चाएं हैं उसमें। देखो क्या कह रहे हैं, यदि निर्णायक आचार्य जो निर्यापक हैं, संलेखना कराने वाले आचार्यों को निर्यापक आचार्य कह सकते हैं, तो वे कह रहे हैं यदि वे उचित समझें, अंत समय की भावना देखें, अंत समय के भाव देखें, परिणाम देखें, जागृत अवस्था देखें, उनका पिछला जीवन देखें, क्या तो क्या कर सकते हैं, बोले महाव्रत दे सकते हैं महाव्रत अंत समय में। लेकिन सुनना, बहुत सावधानी रखने की बात है भाई साहब। बेचेत अवस्था में नहीं, होश नहीं था, और आपने क्या किया, होश नहीं था और क्या कर लिया आपने, कपड़े उतार दिए, ओ महाराज बन गए थे हमारे, तो संलेखना हुई थी उनकी, तो ये हो गया था, महाराज बन करके उनका तो सब अंत में दीक्षा ले ली थी, महाराज हो गए, अब उनके पीछे कमंडल पकड़ा दिए उनके। अरे भाई, वो जागृत थे क्या, उनको होश था क्या, उनकी स्वीकृति थी क्या, उनकी अनुमति थी क्या, वो लेना चाहते थे क्या। माने थोड़ी बहुत तो पोजीशन लेने वाले की लेने जैसी होनी चाहिए ना। इसलिए कहा कि आचार्य निर्णय करें उस चीज का, अनिर्णय के नहीं चलेगा कुछ भी काम। ये कोई ऐसी भीड़, ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े उतर जाने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है उससे।
बाहर में कौन व्यक्ति कौन से बिस्तरों पर पड़ा हुआ है और कौन सी जगह पर लेटा हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। असली फर्क पड़ता है आपके परिणाम कैसे हैं। परिणाम यदि जीवन भर निर्मल रहे हैं, जीवन भर यदि धार्मिक आचार विचार यदि रहे हैं, मतलब पंचम गुणस्थान, और पंचम गुणस्थान में भी उत्कृष्ट दशा, उत्कृष्ट साधक दशा यदि उनकी रही है, इतनी उज्ज्वलता यदि आ गई है, और अंत समय में यदि उनके भाव कुछ इस तरह के दिखते हैं, यार मेरा तो जीवन मुनि दीक्षा के बिना ही जा रहा है, मैं 11वीं प्रतिमा तक तो आ गया, लेकिन मैं जीवन पूरा हो गया, मैं मुनि नहीं बन पाया। तो सही योग्य परिणामों को देखकर यदि आचार्य चाहें तो कह सकते हैं, उन्हें करवा सकते हैं, योग्य स्थिति जान करके, शरीर की स्थिति जान करके। तो बोले महाव्रत अंगीकार, लेकिन महाव्रत अंगीकार कराने का मतलब ये है, अणुव्रतों से महाव्रत कराया है, मिथ्यात्व से महाव्रत की बात नहीं होगी। मिथ्या दृष्टियों के नहीं होती है, सच्ची संलेखना होती ही नहीं है वास्तव में। मिथ्या दृष्टियों के तो शांत परिणामों रूप से उपचार से कह दी जाती है, जिसे संलेखना कहा जाता है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के कपड़े वपड़े उतार दो और ये कर दो, ये तो पागलपन जैसा दिखता है। व्रती हो, अणुव्रती हो, त्यागी हो, संयमी हो, पंचम गुणस्थान व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, और फिर उसकी भावना उज्जवल हो, परिणाम बहुत उज्जवल हो, जीवन बहुत संयम से बीतता हो, ऐसे समय में ये कहता हूं, फिर उसमें भी निर्णय करें आचार्य कि ये लेने के योग्य दिखाई देते हैं कि नहीं, तब जाकर के ये किया जाता है। लेने वाले की सहमति तो जरूरी है ना, बिना से मुझे तो होश ही नहीं है और कपड़े उतार दिए, तो शमशान में जाकर के उतार देना, वहां क्या है उसमें दम? कुछ दम नहीं है उस चीज में। इसलिए बहुत बहुत ये बातें मायना रखती है, बहुत मायना रखती है ये बातें। इसलिए समझदारी चाहिए हर स्टेप पर। इतना ही नहीं, अभी तो यहां महाव्रतों के संदर्भ में कह रहे थे, और अभी तो ये आजीविका की बात कह रहे हैं आगे अगले स्टेप पर। तो आप लोगों को यदि मेरे वचनों के अंदर रंच मात्र भी यदि विकल्प खड़े होते हो कि आप क्या कह रहे हैं, तो बस आप इतना समझ लेना कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सामने तो जो लाइनें लिखी हुई है ना, मैं तो वो पढ़ रहा हूं, मैं तो आगम पढ़ रहा हूं, शास्त्र पढ़ रहा हूं आपके सामने जिनागम रख रहा हूं, आपके सामने अमृत चंद्राचार्य को रख रहा हूं, आपके सामने चरणानुयोग के ग्रंथों को रख रहा हूं, आपके सामने टोडरमल जी की लिखी हुई लाइनों को पढ़ रहा हूं कि अंत समय में योग्य जाने तो आचार्य उचित समझे तो महाव्रत ग्रहण करा देवे और नग्न होना चाहिए उस दशा में। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द टोडरमल जी के लिखे हुए हैं। हम तो इन शब्दों के वाचक हैं भाई साहब, हम तो चिट्ठी बांचने का काम कर रहे हैं। और जो बात समझा रहा हूं उस बात में यदि आपके समझने में यदि कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर सामने भी प्रश्न लिखें और मुझसे भी संपर्क करें। सारे दुनिया भर में कहीं से भी संपर्क हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कुछ छोड़ता नहीं हूं, कोशिश तो यही रहती है कि जो समझ में नहीं आवे। बोलो, सुनो जरा, अभी आजीविका की बात कह रहे हैं, सच में मेरा खुद का चित्त आंदोलित है इस बात को देख करके, लेकिन आगम के आगे तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा ना, हम क्या करें। आगम कह रहे अर्जिका को भी अंतकाल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा गया है। क्या क्या करें? उचित कहा गया है। अब क्या करो? अर्जिका को भी कहा है ऐसा, और कहा गया है, टोडरमल जी अपने माथे पे नहीं ले रहे हैं। ये डिसीजन ऐसा नहीं दे रहे हैं कि वस्त्र त्याग करना उचित है नहीं कह रहे हैं। देखो, है और कहा गया है, इसमें बहुत फर्क है। समझ में आ रही है बात? मैंने टोडरमल जी की है, ये दौलत राम जी का आगे चल करके है, अभी अभी इसके बाद आएगी वो चर्चा। हाँ, संलेखना के बाद का प्रकरण है दौलत राम जी का असलीवाल का। अभी जो प्रकरण चल रहा है ये टोडरमल जी का चल रहा है। ये कह रहे हैं सन्यास लेने के, ये देखो, अर्जिका को भी अंत समय उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा है। अब बोलो कैसे कैसे करें, क्या करें? अब बात कही है तो समझ लो कहा गया है। अब ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा,
कैसी परिस्थितियां बनती होगी। बड़ी बात गंभीर है, क्योंकि एक तरफ तो अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ, कुंदकुंदाचार्य जैसे ग्रंथ, आचार्य भगवती आराधना में आया है। सही कह रहे हैं देवीलाल जी साहब, बराबर कह रहे हैं आप बात, हमने भी बड़ी सुनी है बातें। लेकिन हम ये कह रहे हैं एक तरफ तो अष्टपाहुड़ में ऐसा कहाँ है, स्त्रियों में स्वाभाविक लज्जा है, भय है, डर है, घबराहट है, वो कैसे ऐसे निर्वस्त्र नहीं हो सकती हैं, वस्त्र त्याग उसके संभव नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत डिटेल में बातें कही है। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कर देंगे, कितनी तरह की बातें। तो फिर मैंने बहुत इस पॉइंट के संबंध में गहराई से विचार किया, चिंतन किया, आखिर क्या हो सकता है। कह तो रहे हैं, क्या करें। तो इसमें ऐसा लगता है इस परिस्थिति में कि एक तो आर्यिकाओं के संग अलग हुआ करते हैं, एक तो पुरुष नहीं होते उनमें, मुनि नहीं होते उनमें, आर्यिकाएं आर्यिकाओं के बीच में रहती है, आर्यिकाओं के खुद के अपने बड़े बड़े संघ हुआ करते हैं, तो स्त्रियों के बीच में स्त्रियां हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अंत समय की बात कह रहे हैं। एक जिज्ञासा मेरे चित्त में खड़ी हुई, फिर स्वयं ही समाधान भी मिल गया। जिज्ञासा ऐसी खड़ी हुई कि साहब देहांत तो भले ही हो जाएगा, और आपने नग्न करके देहांत हो गया, अब फिर लेकिन उसका दाह संस्कार तो पुरुष ही करेंगे, क्योंकि दाह संस्कार के लिए तो स्त्रियां जाती नहीं है, शमशान में तो स्त्रियां जाती नहीं दाह संस्कार के लिए, तो वो तो पुरुष ही करेंगे। तो अब फिर प्रश्न जो खुद को ही जवाब मिलते हैं, अपने कोई ज्ञानी समाधान कारक होता है, जनवाणी में भी बातें मिलती है। भगवती आराधना के अंदर एक प्रसंग ऐसा भी आया है कि शव को ऐसे ही थोड़ा नाखून काट करके कट लगा करके किसी जगह पर बॉडी में ऐसे ही शव को छोड़ दिया जाता है। मुनिराजों का वे कहाँ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, कहाँ जलाएंगे, कहाँ दफनाएंगे, गाड़ने तक की भी उल्लेख इस तरह के हैं, गाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वहां मुनिराज और संघ में तो इस तरह की परिस्थितियां बनती नहीं है, छोड़ देते हैं। इस तरह के प्रकरण भी बहुत हैं, माने अंत समय में, क्योंकि ये तो मुनि अवस्था का सवाल है ना। अब शव को ऐसे जंगल में पटक दिया, क्योंकि मुनि संघ हुआ करते हैं, बड़े बड़े कोई जंगली जानवर खा जाएंगे, देह है गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके अपने आप ही सूख जाएगी, जंगली जानवर खा खुआ जाएंगे, जड़ शरीर है, खत्म हो जाएगा। जलाने में तो हिंसा बहुत होती है, पेड़ पे लगा दिया, टांग दिया, कुछ भी इस तरह का बड़ी विचित्र तरह की स्थितियां। लेकिन उसमें पता है क्या करते हैं, अंत समय में जैसे देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो बॉडी में कट लगा दिया जाता है एक। मुझे ध्यान है लगभग 22-25 साल पहले मेरी नानी जी का जब स्वर्गवास हुआ, तो नाना जी ने कही ये बात, बेटा वो कट लगा दे। ऐसा ये बात होगी कोई 1997 की बात है, 23 साल पुरानी बात है। तो मेरे समझ में नहीं आई बात, फिर बाद में ये मेरे को बात ख्याल में आई, और ये विधान कहा इस तरह का, इसलिए कहा उस कट लगाने की बात, क्योंकि वो दिगंबर मुनिराज का शरीर है, और ये जो व्यंतराधिक देव हैं, ये देव लोग कभी भी किसी भी डेड बॉडी पड़ी है, कहीं भी कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, कुछ मजाक कर सकते हैं, उस बॉडी के अंदर इधर उधर से दूर से उससे कोई खेल करवा सकते हैं, नाटक करवा सकते हैं, किसी तरह की उससे विराधना संभव है, उससे क्रीड़ा हो सकती है, खिलवाड़ इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है। तो दिगंबर वेश के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो। तो कट लगाने से क्या होगा साहब, कि जहां ब्लड दिखता हो, जहां कट दिखता हो, आपको मालूम है ना वो घटना, वो राजा की तो सबने सुनी है, बलि चढ़ाने के प्रसंग में देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ा देंगे, और इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो व्यंतराधिक देव और या इस तरह के कौतूहल करने वाले जो होते हैं, वे भी जो छिन्न भिन्न शरीर यदि दिखाई देता है, तो उसमें वो किसी भी तरह का कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी मतलब ये एक सावधानी हो जैसी बात कह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नॉर्मल व्यक्तियों में इस तरह का कुछ करो तो करो और नहीं करो तो नहीं करो, क्योंकि आप तो ले जा करके दाह संस्कार करके खत्म ही करने वाले हो ना, इस तरह की चीज खत्म ही हो जाएगी वो तो। माने अभी तो किसी का स्वर्गवास हुआ है, 2-4 घंटे में आप ले जाओगे, पौन घंटे के अंदर अंदर भी ले जाओगे, साधर्मियों को ले जाना चाहिए, विदिन 45 मिनट अपने को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बॉडी के अंदर जीव उत्पन्न होते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 जीवों की उत्पत्ति होती रहती है।
तो जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा दो, शमशान में पहुंचा दो, ले जा दिया, दाह संस्कार कर दिया, उसका खत्म हो गए, वो जो कुछ भी होना था उनका निपट गया। अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया, वो तो राख हो गई, मिट्टी हो गई वो तो। लेकिन अब मुनिराजों के संग हैं, मुनिराज हैं, जंगल में विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े संघ हैं, श्रावक लोग हैं नहीं, कौन करेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन लकड़ियां लाएगा, कहां से सूखी लकड़ियां लाएंगे, निर्दोष लकड़ियां लाएंगे, उनका दाह संस्कार करेंगे, कुछ नहीं, निपटा देते हैं उनकी बॉडी को, ऐसे जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। ये उल्लेख है इस तरह के हमारे यहाँ जनागम में, ऐसा भी हुआ जाता था, हुआ करता था, तो कट लगा दिया जाता था उस तरह का। तो एक ही इस तरह से अभी आर्जिकाओं की बात कह दी कि अंतिम समय हो गया इस तरह का, अब वो नग्न कर दिया और छोड़ दिया, तो ये तो और ज्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती ये बात। पुरुषों के शरीर को छोड़ दिया जाए और स्त्रियों के शरीर में से छोड़ दिया जाए तो और ज्यादा, कोई खोटी भावना वाले व्यक्ति हो तो उससे गलत कर सकते हैं। तो तुरंत एक समाधान मिल गया कि नहीं, अंत समय में संलेखना के प्रकरण में वस्त्र त्याग करना कहा है, और जैसे ही जीवन पूरा हो गया तुरंत वापस वस्त्र ढक देते हैं, वस्त्र लगा देते हैं, ऊपर से पहना देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो फिर कोई बाधा नहीं है फिर उसके अंदर। तब ऊपर से वस्त्र लगा दिए वापस, क्योंकि फिर तो डेड बॉडी रह गई ना, अब क्या हो गया, अब सिर्फ डेड बॉडी रह गई है, तब ऊपर से उनके कपड़े पर ढक दिए कपड़े से, अब फिर तो पुरुष वर्ग आए और फिर उनको ले जाएं, उनको दाह संस्कार करें, उनका जो भी जैसा होना है वैसी परिस्थिति भी हो सकती है। खैर जनागम में जो बात कही है वो यहाँ टोडरमल जी साहब ने उल्लेख करना उसको उचित समझा, और मैंने थोड़ी बहुत बातें उसके संदर्भ में कही है, बाकी तो जब जैसी जो जैसी स्थिति हो वो सब स्वतंत्र है। मूल बात तो ये है, अंदर से मोह टूटना चाहिए, अंदर से मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, जब तक ये तीन कषाय चौकड़ी का अभाव न हो, अंतर में जब तक न हो, तब तक ये बाहर में क्या होगा उससे न्याल होने वाला नहीं है। देखो एक बात और बताता हूं मैं, कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा उसके बाद कपड़े उतारे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कपड़े पहले उतरते हैं और सातवां गुणस्थान बाद में होता है। क्या बोलो, इससे बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, डेड बॉडी की कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है उस डेड बॉडी की। दुनिया भर में घर गृहस्थी में लोगों में ऐसा देखा जाता है, शव पड़ा रहता है, डेड बॉडी पड़ी रहती है, लोग उसके नारियल चढ़ाते रहते हैं, उसके प्रदक्षिणा देते हैं, उसके चरण छूते हैं, दरवाजे से ले जाते समय महिलाओं को बुलाया जाता है, चाची जी आएंगे, दादी जी आएंगे, आओ नारियल समर्पित कर दो इनको, आओ इनको चरणों में ढोक दे दो, अंतिम विदाई हो रही है। अरे है कौन अब ये, किसको नारियल चढ़ा दो, किसको माला चढ़ा दो, कौन नहीं है? जो थे वो तो चले गए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसको ढोक दे रहे हैं बताइए मुझे, किसके नारियल चढ़ा रहे हैं आप? ये तो मिट्टी है, ये तो जड़ है, जिससे हमारा संपर्क था, जिसने वास्तव में हमारा जिससे लगाव था, वे तो चले गए ना, तो चले गए। अब इससे क्या नाता है हमारा? इससे हमारा यदि रिलेशन हो तो छाती से लगा करके रखो उसको 6 महीने तक, बलभद्र जैसा। नहीं नहीं नहीं, अब रखेंगे थोड़ी तो फिर रखेंगे नहीं तो फिर है कौन? जड़ है, जड़ की क्रिया है, पुद्गल है, जला दो उसे, संस्कार जो जैसा करना है वैसा कर दो। हमने दादा से सुना, मुझे वाक्य मिला नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि अपने भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा जैनियों में भी पहले इस प्रकार की परंपरा थी कि शव को जलाया नहीं जाता था, उसे भी दफनाया जाता था, क्या कहेंगे उसे, कब्र में गाड़ा जाता था, कब्र में। जैनियों में ये परंपरा चलती थी पुराने समय में, और बीच में ये लगभग 400-500 वर्षों से ऐसा कहा उसमें, ऐसे उल्लेख। अब वो मेरे को मिला नहीं, मैं उसको देखा भी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने दादा से सुनी है ये बात। और तलाशना चाहिए इस चीज को कि क्यों, कारण ये बतलाया जाता है उसके पीछे, क्योंकि अहिंसक था। अहिंसक समाज ये हिंसा का काम कैसे कर सकता है? तो कुछ नहीं, उसको कर दो, दफना दो उसको, आप गाड़ दो उसे। फिर बाद में ऐसा सुना मैंने कि ये
अकबर के समय में या कब इस तरह के दो बंटवारे किए गए, बोले हिंदू और मुसलमान दो ही मूल धर्म रहेंगे यहाँ। बोलो जैनियों, तुम्हें किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है? तुम इधर जाओगे तो तुम्हारे सारे रीति रिवाज मुख्य रीति से इस तरह से होंगे, और उधर जाओगे तो सारे उस तरफ से होंगे। तो बोलो क्या करना है? तो उन्होंने हिंदुओं की तरफ मिलना ज्यादा उचित समझा उधर मुसलमानों की तरफ जाने से। कमल जी भाई साहब, आपने भी पढ़ा है, चलो एक से दो तो मिले अपन। तो है इस तरह की चर्चा। अहिंसक समाज है ना हमारा, अहिंसा प्रमुख है ना, तो उधर जाने की तुलना में इधर तो बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारे ये कुछ चीजें हैं ये तुम्हें बदलनी पड़ेगी, इस तरह की, ये तुम्हें जला दफनाने की, ये तुम्हें जलाना पड़ेगा, अंतिम संस्कार इस तरह से करना पड़ेगा तुम्हारे को। तो अब ये देख लो आप, जो भी है जलाए जाने की बात हो गई, जलाया जाने लगा। हो सकता है इलेक्ट्रिक मशीन से भी जलाया जाता है आजकल, फास्ट निपट जाता है, हिंसा शायद कम होती है उसमें, लकड़ियों की तुलना में तो कमी होती होगी। जो भी है, लकड़ियों में तो साफ जीव चलते हुए दिखाई देते हैं, कितने पेड़ काटे जाते हैं, कितने एक इंद्रियों की तो होती है, अरे उसमें तो त्रस्त जीव बहुत होते हैं लकड़ियों में, गीली लकड़ियां होती हैं, विधि हुई होती है, उन सब की तो हिंसा का भाव बात है ही ना उसमें तो। और बहुत लंबा समय यदि हो जावे, लंबे समय बाद में यदि उसका दाह संस्कार हो, तब तो जीवों की उत्पत्ति बॉडी में भी बहुत हो जाती है, मतलब खुद इसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अपन ने तो पीछे मांस के प्रकरण में इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर इस तरह की बातें पढ़ी है पीछे। चलो खैर, क्या कह रहे हैं यहां, संन्यास लेने के समय, आगे वाली लाइन देखिए, 2 मिनट है अपने पास में, 3 मिनट। संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाकर, देखो क्या लास्ट की पोजीशन बतला रहे हैं, कितने नई नई तरह की बातें बतला रहे हैं ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाकर भोजन करावे। ये ले लो, ये ले लो, आप लड्डू बनाए आपके लिए, हलवा बना दें, क्या पसंद है बोलो आपको, फिर भोजन कराए। सुनो सुनो सुनो, ये तो नाटक है दिखाने का। अथवा यदि उसे अज्ञानतावश भोजन में आसक्त समझे, ये दिखाए किस लिए थे? आसक्ति चेक करने के लिए। ये भोजन सामग्री क्यों दिखा रहे हो, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, जिससे अंतरंग परिणामों को टटोल सकें कि ये कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, इनकी कहीं आसक्ति तो नहीं है। अरे क्या करें, बच्चे को बुलाएं क्या? और यदि वो कहे हाँ बच्चे का तो बुला लो, उसका मुंह देखे बिना काम नहीं चलेगा, हलवा बनाए बादाम का, खाओगे? हाँ यार खिला दो यार, बहुत अच्छा, बहुत दिन से खाया नहीं। ये बातें सुन करके फिर कहें अरे कौन किसका पुत्र, कौन सा भोजन अनंत बार किया है तूने। देखो क्या कह रहे हैं, भोजन में आसक्त समझे तो परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा ऐसा समझाए। क्या पहले तो भोजन दिखाया आपने, और भोजन दिखाने के बाद में क्या किया, अब जैसे ही देखा परिणाम, थोड़े से भोजन की तरफ आसक्त दिख रहे हैं, जैसे ही देखे परिणाम इनके परिणाम तो परिवार की तरफ लगे हुए हैं यार, ये क्या कर रहा है, अंत समय में बिगड़ जाएगी समाधि। और फिर घुमा करके प्रभावशाली ढंग से जो व्याख्यान करते हैं आचार्य देव, वीतरागी संत, उपदेश दाता, संलेखना कराने वाले, समाधि मरण कराने वाले, वो उनको समझाते हैं अरे भैया अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। बोलो अब ये बातें समझाएंगे, क्या क्या नहीं खाया तूने, ये फूटा घड़ा है, ये कभी भरता है क्या? ऐसे वैराग्य में प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरणों के माध्यम से, प्रभावशाली व्याख्यान के माध्यम से समाधि मरण करने वाले को समझाते हैं, भोजन दिखा करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं, कैसा समझाते हैं, किस शैली में समझाते हैं, क्या बातें बताते हैं उन्हें, क्या तरीका है उन्हें बताने का, उनके मोह को तुड़ाने का। अरे बड़े गजब की स्टाइल में यहाँ चर्चा की है और बड़ी गजब गजब की बातें यहाँ बतलाई है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग यहाँ बतलाए हैं, कुछ कहानियां सुनाने की बात कही है, कुछ प्रसंग सुनाने की बात कही है, आत्मा के शुद्ध आत्मा के अवलंबन की बात कही है। इन सब बातों को कल अपन और आगे बढ़ाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर नई नई बातें
हमारे को इस सब प्रसंग में जानने को मिलेगी। इसलिए हम सभी भावना भाते हैं कि इस प्रसंग को कल यथा समय आगे आकर के पढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र।